नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर्स अकादमी पर। मैं हूं सुचित सर। जैसा कि आप जानते हैं कि सुबह पर डे आपको न्यूज वाली इन्फॉर्मेशन दी जाती है, वह चाहे बिहार से हो, उत्तर प्रदेश से हो, अन्य राज्य से हो। शिक्षक संबंधी जो भी इन्फॉर्मेशन होती है वह हम पर डे आपके लिए लेके आते हैं, ताकि आपको कहीं परेशान होने की आवश्यकता न पड़े और जो भी न्यूज रहती है वो ऑथेंटिक रहती है। तो चलिए, सबसे पहले आपका स्वागत है, सुप्रभात, राम राम, जय हिंद, गुड मॉर्निंग। जो नए लोग जुड़े हुए हैं चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि उनको पर डे जो है इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो चलिए, अब हम लोग बात करेंगे आज के न्यूज पर कि आज की ऐसी क्या विशेष न्यूज है जो आपके लिए बेहद जरूरी है। तो चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर आरओ और एआरओ परीक्षा को लेकर के। लगातार आपको पता है कि आरओ और एआरओ का पेपर को लेकर बहुत धरना हुआ, पीसीएस को लेकर धरना हुआ, नॉवलाइजेशन को लेकर के तो छात्रों की जीत हुई और बड़ा आंदोलन हुआ था। आप लोग परिचित हैं उससे। उसी बीच जो है आरओ की परीक्षा की डेट अब घोषित हो गई है और यह अब एक ही दिन व एक ही पाली में प्री परीक्षा होगी। मतलब छात्रों की जीत हुई है, जिस हिसाब से छात्रों ने धरना दिया था तो जीत हुई है। तो अब एक ही दिन एक ही पाली में कब होगा यह परीक्षा? 27 जुलाई को होगा। कब होगा? 27 जुलाई को पेपर होगा। क्योंकि मुझे पता है कि बहुत बच्चे ऐसे हैं जो टीजीटी और पीजीटी का फॉर्म भरे हुए हैं, उन्होंने भी आरओ और एआरओ का फॉर्म भरा हुआ, क्योंकि इसमें 60 प्रश्न सीधे सीधे हिंदी के आते हैं, 140 क्वेश्चन आपके जीएस के आते हैं। तो बहुत बच्चों ने भरा हुआ है, तो उनके लिए बहुत विशेष है कि अभी भी समय है। अगर उन्होंने थोड़ा बहुत नहीं पढ़ाई की है तो अभी भी स्टार्ट करते हैं पढ़ाई अपना। तो ये जो है 11 फरवरी 2024 का पेपर लीक हुआ था, फिर बहुत सारी चीजें हुई अचानक से। तो अब जो है एक उम्मीद जग गई है। अब इसके माध्यम से अब ये परीक्षा 75 जिलों में होगी, 75 जिलों में होगी और 1 शिफ्ट में होगी। ठीक, अब इससे क्या मतलब इससे क्या हम लोग समझते हैं? इससे ये समझते हैं कि जो लोग अभी भी 2022 का टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर को लेके अभी भी संशय विस्मय उनके मन में है कि पेपर क्या आगे बढ़ेगा, उनसे बहुत विनम्र मेरा निवेदन है कि बहुत ना के बराबर चांस है। मतलब भगवान तो मैं हूं नहीं कि मेरी बात अच्छा सता हो, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि पेपर पूरी कोशिश आयोग की है कि वह अपने टाइम पे कराई जाए। जो मीटिंग, चूंकि मंगलवार को मीटिंग होनी थी तो नहीं हो पाई, ठीक, उसके पहले जो मीटिंग हुई थी उसी में चर्चा चली थी कि पेपर को कराया जाए। ठीक, तो आप लोग तैयारी अपना टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर वाले तय समय पे करते रहे, समय बहुत कम बचा हुआ है। तो अब इसके अलावा जो है, अब देखिए यहाँ पर एक चीज और है। आप जब देखते हैं असिस्टेंट मतलब धरना प्रदर्शन का, इनका देखेंगे, इनके में 10,000 बच्चे आए थे। इनके में 10,000 बच्चे 4 दिन इकट्ठा, 4 दिन जमा थे, 4 दिन जमा थे, जिसमें पूरी मीडिया ने कवर किया हुआ था, आज तक ने हर एक मीडिया ने। लेकिन हमारे आप क्या है, अगर हम लोग आयोग जाते हैं, अनाउंस भी करते हैं कि चलिए धरना देना है, आयोग से मिलना है, यहाँ पे ट्वीट आप लोग करते हैं, लेकिन दिक्कत क्या हो जाती है कि वहां 500 लोग भी नहीं पहुंचते हैं। फॉर्म 14 लाख पड़े थे। तो वो सरकार भी, आयोग भी जानता है कि बच्चे को बहुत इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा वो भी ऐसे ही डिले कर रहे हैं। फिलहाल चलिए आगे देखते हैं कि एक और इसी बीच खबर है एलटी ग्रेड को लेकर के। तो एलटी ग्रेड जो है, एलटी ग्रेड प्रवक्ता के चयनितों को दोबारा भरवाए जाएंगे विकल्प। अब देखिए, राजकीय विद्यालयों में एलटी ग्रेड शिक्षक व प्रवक्ता के पदों पर चयनित अभ्यर्थियों के विद्यालय आवंटन के लिए दोबारा विकल्प भरने होंगे। मतलब ये बच्चे ना बहुत दिन से सिलेक्शन होने के बावजूद भी भटक रहे हैं, लगातार 2 से 3 महीने का। तो इन्होंने जो है अब इनको क्या करना है, इनको पुनः जो है अपना जो है दोबारा भरना पड़ेगा कॉलेज। यहाँ पे देखिएगा विकल्प भरने होंगे। माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर महेश देव ने मिलकर नियुक्ति की मांग करने पहुंचे अभ्यर्थियों को यह जानकारी दी गई। अप्रैल 2025 में नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। मतलब अब ध्यान रखिए, एलटी भी अब अपने पुरजोर पे पकड़ लिया है, अपने कार्य को अंतिम गति अब दे रहा है। बहुत देर लगा दिया, 2018 से वैकेंसी नहीं आई एलटी की, 22 के बाद प्रवक्ता की नहीं आई, बहुत देर हो गया। इतना देर कभी नहीं होना चाहिए। बच्चे, हम लोग खुद ही हताश निराश हो गए। लेकिन अब उम्मीद की किरण इसी के माध्यम से आप समझ सकते हैं, इसी के माध्यम से उम्मीद की किरण अब जगी है एलटी और जीआईसी की वैकेंसी को लेकर। एलटी और जीआईसी के लोग हम लोग लगातार परेशान है। अब देखिए, इसमें ऑफलाइन अधियाचन हो गया है, ऑफलाइन अधियाचन हो गया है। जल्दी ही ई अधियाचन पोर्टल पे इसको भी दे दिया जाएगा। टीजी टीम कितने पद खाली हैं, मतलब एल टीम कितने पद खाली हैं और पीजी टीम कितने पद खाली हैं, सारी चीजों पे अर्हता का विवाद समाप्त ही हो गया है। तो अब इसमें केवल जो है सीट ऑफ नंबर दे करके अब
कैबिनेट मुहर लग जाएगी तो आपको निश्चित ही यह आपको बहुत जल्दी यह आपको देखने को मिलेगा। तभी भी अगर एक मोटा मोटा अंदाजा लगाया जाए, क्योंकि लगातार हम लोग कह रहे हैं कि जनवरी में आएगा, फिर फरवरी में हम लोगों ने कहा, तो हम लोग भी जैसे समाचार आता है, जैसे कोई सूचनाएं मिलती है, वही सूचनाएं आपको हम प्रेषित करते हैं। ठीक, तो अब अभी मान लिया जाए, मुझे लगता है कि जून जुलाई, हाँ एक चीज मैं इतना कहना चाहता हूँ कि टीजीटी पीजीटी पहले यह वैकेंसी आएगी, जैसे टीजीटी पीजीटी की पहले यह वैकेंसी आएगी, टीजीटी पीजीटी के पहले यह आपके एलटी और जीआईसी प्रवक्ता की वैकेंसी आएगी, ये मैं कह सकता हूं। और टीजीटी पीजीटी जो वैकेंसी आपकी है वह संभवतः 2022 का पेपर जब हो जाएगा उसके बाद ही आपको देखने को मिलेगा, उसके पहले नहीं देखने को मिलेगा, ये भी आप जान लीजिए। इसका मतलब जुलाई अगस्त तक में आपका टीजीटी पीजीटी का पेपर देखने को मिलेगा, क्योंकि जून में तो 20 और 21 जून को तो पीजीटी का पेपर है। उसके बाद जब 2022 वाला कंप्लीट हो जाएगा तब जाकर के यह आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे बिहार। कहते हैं बिहार में बहार है, लगातार एक सकारात्मक ऊर्जा 3-4 दिन से हम लोग के बीच में आ गई है। मैं फिर से कह रहा हूं कि जो निराश थे, न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ धाम करो ना। तो अब लोग थोड़ा सा काम करने का समय आ गया, मेहनत करने का समय आ गया। क्यों? क्योंकि अभी तक विधानसभा में शिक्षा मंत्री ने बयान दिया था टीआरई 4 के लिए मई में आएगा। तो जो इस समय सरकार है बिहार में, ये नीतीश जी हैं, इनको आप इनको प्रणाम करिए, बेरोजगारों के देवता हैं ये। टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 इन्होंने दिया, टीआरई 4 80,000 प्लस 80,000 ये वैकेंसी हो गई है, प्लस जो है आपका 21,000, लगभग जो है 1 लाख के समथिंग वैकेंसी आ सकती है। अब इन्होंने, इनकी पार्टी है जनता दल, इनकी जो पार्टी है जनता दल, जनता दल ने ट्वीट करा है। अब चूंकि मतलब ये मुख्यमंत्री का एक प्रकार से, क्योंकि जनता दल ट्वीट करता है तो भाई बहुत सोच समझ के करता है। ठीक, तो यहाँ पर राज्य में चौथे चरण के शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया आगामी मई से शुरू कर दी जाएगी। साथ ही तीसरे चरण में खाली रह गए पदों को भी टीआरई 4 में जोड़ा जाएगा। तो मैंने पहले ही कहा था टीआरई 4 में जो 21,713 पद खाली हैं वो ऑलरेडी इसमें जोड़ा जाएगा। तो ये देखिए, अब ये ऑफिशियल बयान आ गया। देखिए अब विधानसभा में भी बयान आ गया। ठीक, ठीक है, ठीक। तो ये यहाँ पर सारी चीजें आप देख सकते हैं। तो टीआरई 4 के लिए मेरे प्यारे साथियों आपसे विनम्र निवेदन है कि टीआरई 4 में एकदम जुट जाइए। समय बड़ा कम मिलेगा, क्योंकि मई में अगर निकलता भी है तो जून जुलाई तो मुश्किल से आपके पास 90 दिन, मान लीजिए 90 दिन का खाका तैयार करके आपको पढ़ना है। 90 दिन में आपको जीएस पढ़ना है, आपको विषय पढ़ना है। कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। उत्तर प्रदेश के बच्चे जब से वहां पे एंट्री लिए हैं, उत्तर प्रदेश के बच्चे जानते हैं जहां भी एंट्री लेते हैं मेरिट बढ़ जाती है अपने आप, क्योंकि इतनी तैयारी करके जाते हैं। ठीक, चलिए। और स्टेट योग्य मैंने बताया था, स्टेट का सुनवाई आज से 15 दिन बाद है। 14 दिन बाद पुनः हाईकोर्ट में सुनवाई है, क्योंकि अभी 5 दिन पहले हाईकोर्ट में सुनवाई थी, 16 दिन बाद रखा गया था। आज 16वां दिन में 4 दिन बीत गए हैं, 12 दिन बचा हुआ है। 12 दिन बाद बड़ी खबर आपको स्टेट को कराने के विषय में आपको बेहद महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है। ठीक, उम्मीद है कि स्टेट हो सकता है। ठीक, चलिए अब महिलाओं के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। क्या खबर है? खबर यह है कि कस्तूरबा बालिका विद्यालय में 2642 पदों पर भर्ती जल्द होगी। महिलाओं के लिए है, जो महिलाएं फॉर्म भरना चाह रही हैं। तो ये कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में विभिन्न पदों पर जल्द ही बड़े पैमाने पर भर्तियां होंगी। कुल 2642 पदों पर होने वाली इन नियुक्तियों में महिलाओं को शीर्ष प्राथमिकता दी जाएगी। इन नियुक्तियों में आधे से अधिक पद अंशकालिक हैं, जबकि शेष बचे पदों पूर्णकालिक भर्तियां की जाएगी। विभिन्न विषयों के शिक्षक, लेखाकार समेत सहायक रसोइयों के पद पूर्णकालिक हैं। ठीक, इसमें जो है आपके कई सारे विभाग हैं। आपको ये वैकेंसी जब भी आएगा नोटिफिकेशन तो इसकी जानकारी हम अलग से आपको देंगे स्पेशल के रूप में। अभी केवल इतना जानिए कि आपको 2642 पद पे वैकेंसी आएगी। जब भी ये नोटिफिकेशन आएगा उसकी क्या योग्यता है, कैसे भरेंगे फॉर्म, उस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक, अब देखिए एक अच्छी खबर ये है कि स्टेट जिन्होंने 2024 का स्टेट जो पास किए हैं, देखिए भैया एक चीज बता दूं, टीआरई 4 आप पास कर लेंगे तो आपके पास सारे सर्टिफिकेट होने चाहिए। तो जैसे अभी सब लोगों ने स्टेट पास किया है 9, 10 और 11, 12 वाला, अभी केवल आपने मार्क्स देखा है, लेकिन किसी पास सर्टिफिकेट नहीं है। सर्टिफिकेट ही आपका काउंसलिंग में लगता है। तो सर्टिफिकेट के लिए लेटर जारी हो गया है कि जिन्होंने 2024 में पास किया था, ये माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा स्टेट 2024 में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का रिजल्ट कार्ड वितरण
आचरण के संबंध में। और यह पटना मिलेगा। और पटना में कहाँ मिलेगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको बताऊंगा कि पटना में कहाँ आपको लेना है, क्या क्या लेके जाना है। तो ये उपयुक्त विषय के संबंध में अंकित करना है कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 के उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को रिजल्ट कार्ड उपलब्ध कराया जाना है। मतलब रिजल्ट कार्ड तैयार कराया जा रहा है, उपलब्ध केवल आपको जल्द ही जल्द देखने को मिल जाएगा। अंक नहीं है कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा स्टेट 2024 का रिजल्ट कार्ड एवं सारणीयन पंजी आपके कार्यालय के समिति के विशेष दूत द्वारा प्रेषित की जा रही है, जिसे समिति के विशेष दूत से प्राप्त सुरक्षित संधारित करने की व्यवस्था की जा रही है। कुल मिला के मैं ऐसे बता दे रहा हूँ क्योंकि मैंने कल इसको बताया था। समझिए साथियों कि अब ये कार्यालय में भेजा जा रहा है, वहां से ट्रांसफर होगा, तो जल्द ही यह अपलोड हो जाएगा। आपका सर्टिफिकेट सब बन गया है। जैसे ही ये पहुंच जाएगा उनके पास, ये परीक्षा नियंत्रक ने जवाब दिया है। परीक्षा कौन कराता है, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, यही तो स्टेट कराती है आपका। जल्द ही आपको, जो लोग भी 2022 का 24 का पास किए हुए हैं, तो भैया समय निकाल करके पटना चले जाइएगा, अपना सर्टिफिकेट ला के रख लीजिएगा। डॉक्यूमेंट्स आपके पूरे होने चाहिए TRE 4 के लिए, नहीं तो बाद में आपने परीक्षा पास कर ली तो ये सर्टिफिकेट नहीं है, वो सर्टिफिकेट नहीं है, हाथ से नौकरी भी चली जाएगी, फिर TRE 5 का कोई कॉन्सेप्ट भी नहीं है, आप लोग जानते हैं। ठीक, अब रही स्टेट की बात। स्टेट 2 की मैंने पुनः बात दोहराया हूं कि स्टेट क्या होगा, बिल्कुल बहुत चांस है। कारण क्या है कि जो जज साहब हैं वह 19वें दिन रिटायर होने जा रहे हैं। फैसला 16 दिन बाद आएगा और 19वें दिन रिटायर हो जा रहे हैं। तो हो सकता है मे भी वो जाते जाते जो 2022-24 वाले बच्चे हैं जिन्होंने बीएड करके बैठा हुआ है, या 23-25 वाले सेशन के बच्चे हैं जिन्होंने बीएड करके बैठा है, उनके लिए वो सौगात दे जाएं कि भैया स्टेट करा सकते हैं। तो आप लोग TRE 4 की तैयारी करते रहिए। स्टेट के लिए अगर आता है तो स्टेट के लिए बहुत कम समय मिलेगा, आप लोग को जान लीजिए, बहुत कम समय मिलेगा। तो TRE 4 की तैयारी करेंगे तो आपका स्टेट भी उसी में तैयार हो जाएगा, क्योंकि क्वालिफाइंग पेपर है। ठीक, और जो जिनका बीएड और सीटेट है वह 6 to 8 की तैयारी करें अभी से। ठीक, हाँ, LT ग्रेड मैंने बताया साथियों, LT ग्रेड जो है अभी फाइनली जो है आपका ऑफलाइन जो है वह रिक्त पदों का ब्यौरा आ गया है। ठीक, ऑफलाइन जो है रिक्त पदों का ब्यौरा आ गया है। इसी को ई अध्याचन पे ऑनलाइन आना है, कैबिनेट की मुहर लगेगी, आपको 2 से 3 महीने के भीतर दिखेगा ये वैकेंसी आपको। ठीक है सर, बताएं कि 2023 का स्टेट की सर्टिफिकेट कहाँ मिलेगा, यूपी? हाँ हाँ, यूपी में नहीं मिलेगा, देखिए कहीं नहीं मिलेगा, आपको पटना जाना पड़ेगा। पटना जो भी, देखिए पटना अभी अगला जो वीडियो होगा वह कहाँ मिलेगा मैं वहां बता दूंगा। ये पटना में मिलेगा, ध्यान रखिएगा। बिहार ही आपको जाना पड़ेगा, उत्तर प्रदेश को, मध्य प्रदेश को, कहीं के भी हो, आपको बिहार ही जाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए, तो अब अगर आप बीपीएससी TRE 4 की तैयारी करना चाहते हैं, BPSC TRE 4 की तैयारी करना चाहते हैं, अब मैं आपको हिंदी पढ़ाता हूं, हिंदी से प्रथम प्रयास में शिक्षक बनना चाहते हैं, तो शाम 5 बजे लाइव क्लास चलती है। शाम 5 बजे लाइव क्लास चलती है, और शाम 5 बजे। फिर उसके बाद क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है। 9628 ये हमारा नंबर है, 9628 95 92 37, इस पे कॉल करके आप डेमो क्लास ले सकते हैं, डेमो क्लास ले सकते हैं। बहुत सारे मेरे वीडियोज पड़े हैं, आप उसको देखिए, अब देखिए अच्छा लगेगा तब लीजिए, ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि नहीं, ऐसे ही ले लीजिए, पर देखिए समझिए, साहित्य व्याकरण प्रैक्टिस सारा चीज कराया गया है। और सबसे ज्यादा कंपटीशन साथियों 6 to 8 में ही है, क्योंकि उसमें सीधे आप सीटेट के बाद परीक्षा दे सकते हैं। तो ये सर नियमावली कब तक आएगी TGT PGT? देखो अभी नियमावली की वजह से ही सब देरी हो रही है। आयोग अभी ये नहीं तय कर पा रहा है कि नई वैकेंसी के लिए नियमावली क्या रखी जाए, इसीलिए मीटिंग पे मीटिंग हो रही है। इस मंगलवार को मीटिंग होनी थी, लेकिन अध्यक्ष महोदया के आंख में प्रॉब्लम थी तो हॉस्पिटल पहुंच गई, तो इस मंगलवार का वो स्थगित हो गया। नहीं, अब अगले मंगलवार, क्योंकि मंगलवार को ही बैठक होती है, तो लगातार बैठक हो रही है 2022 के पेपर को लेकर के। और जो नई TGT PGT आएगी उसके लिए नियमावली क्या होगी, सिलेबस में क्या बदलाव होगा, ठीक है, ये तब, क्योंकि मुझे तो लगता है कुछ ना कुछ तो चेंज होगा। बीएड तो नहीं लगेगा, इतना तो कंफर्म हो गया है PGT के लिए। ठीक, लेकिन इतना अनुभव हो रहा है कि हो सकता है मे बी GS एंट्री कर दें या कुछ कर दें, ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन कुछ न कुछ तो बदलाव होगा ही नई वैकेंसी के लिए। ठीक, चलिए, तो ये सारी बातें मैंने आपको तो क्या TGT की नवंबर तक आ जाएगी, नवंबर के पहले आ जाएगी। 10 नवंबर इतना खींचेगा नहीं आपका, मान लीजिए अगस्त तक, मान लीजिए अगस्त तक एक जोड़े हैं, अगस्त तक आ सकती है, ये जोड़ा गया है। ठीक है, चलिए, ये सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं।
बीपीएससी 6 to 8 का अगर शिक्षक बनना चाहते हैं प्रथम प्रयास में, तो शाम 5 बजे जुड़िए। 9828959237 ये हमारा नंबर है। और भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आएगी तो हम आपको अवश्य बताएंगे। धन्यवाद।